यानी इससे बड़ा कोई वाक़या है कि जिस दिन मेरे आका, मेरे महबूब दो आलम सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात हुई है। हज़रत उमर जैसा आदमी, यानी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का तो तौरात में भी लिखा था कि कर्नुन शदीद, एक में है कि कर्नुन हदीद, ये तो लोहे का सींग है, इसको कोई तोड़ नहीं सकता। और मुहद्दस थे, मुल्हम थे, यानी वो बंदा है कि जिसकी राय को अल्लाह ने कबूल करके कुरान नाज़िल फरमाया, उसको कहते हैं मुवाफ़क़ात उमर। तो इतना बड़ा बंदे को जब खबर मिली कि हजूर वफात पा गए, हजरत उमर गुस्से में आ गए और तलवार निकाल के मस्जिद नबी में आके खड़े हो गए। अब इतना बड़ा आदमी, और ऐलान किया कि जो शख्स ये कहेगा कि हजूर पे मौत आ गई है, हजूर फौत हो गए, मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। वजह क्या थी कि हजरत उमर के दिमाग में एक बात थी भी, जब हजूर की नबूवत क़यामत तक है, फिर हजूर की वजूद और हयात भी क़यामत तक, क्योंकि आपके बाद तो कोई नबी है नहीं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बताया गया कि हजरत उमर तो तलवार लेके खड़े हैं। अल्लाह अकबर। सबसे पहले सरकार दो आलम के हुजरा मुबारक में हजरत अबू बकर दाखिल हुए तो सरकार दो जहां पे कफन डाल दिया गया। उन्होंने हजूर की चेहरे से कपड़ा हटाया और हजूर की पेशानी पे बोसा दिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाहु अकबर। ये तो मकाम अबू बकर है ना, जो सरकार दो जहां की पेशानी पे आपकी वफात के बाद भी बोसा दे। फिर मस्जिद नबवी में आए और खुतबा दिया, मिंबर पे खड़े हुए और सबको जमा किया और फरमाया, लोगों सुनो, मन कान यअबुदु मिनकुम मुहम्मदन फइन्न मुहम्मदन कद मात वमन कान यअबुदिल्लाह फइन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। अगर तुम हुजूर मोहम्मद मुस्तफ़ा की इबादत करते थे, हजूर पे मौत आ गई, और अगर तुम अल्लाह की इबादत करते हो तो उसी की ज़ात है जिसमें कभी मौत नहीं आएगी, जो हमेशा जिंदा है, कायम है, हाई है, कय्यूम है। ये सिर्फ शान जो है सिर्फ अल्लाह की है। अल्लाह के सिवा जितनी मखलूक है, कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। ये अल्लाह ताला की सिफत है, वरना कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहहू, हर शय काबिल हलाक है मगर अल्लाह की ज़ात है जिस पे कोई हलाक नहीं है। इसी तरह फरमाया, वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिहिर रुसूल। अल्लाह के पैगंबर पे मौत है, आपसे पहले भी तो पैगंबरों पे मौत आई है। और फिर अल्लाह ने कुरान में नस फरमा दिया कि इन्नका मय्यितुन व इन्नहुम मय्यितून, आप पर भी मौत आनी है और सब पे मौत आनी है। तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब ये खुतबा पढ़ा तो हजरत उमर फरमाते हैं, मैं मस्जिद के अंदर बैठा था, शरह अल्लाहु सदरी, अल्लाह ने मेरे सीने को खोल दिया और मैंने कहा, रहमल्लाहु अबी बकर, अबू बकर अल्लाह तुझ पे रहमत करे, तुमने दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा को बचा दिया है। याद रखें, तो अब इतना बड़ा मसला अब हजरत उमर को समझ नहीं आया। और दूसरा मसला जो है ना हयात का, याद रखो, मौत बरहक है, लेकिन मौत के बाद अंबिया को अल्लाह तबारक व तआला हयात अता फरमाते हैं। मौत तो आनी है, मौत का कौन मुनकिर है, लेकिन मौत के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने अपने अंबिया के रूह मुबारक को बाकायदा जसद मुबारक के साथ मुअल्लक रखा है।
और आपका जसद मुबारक जो है वो महफूज है कि ज़मीन या मिट्टी अल्लाह के पैगंबर के जसद को छेड़ ही नहीं सकती। इन्नल्लाह हर्रमा इस्सादत अंबिया अलल अर्ज़। अब इतना बड़ा मसला हज़रत उमर को समझ नहीं आया। ये ज़रूरी तो नहीं होता ना कि जी फला बुखारी शरीफ में है। ये बातें करना जो है कम अक्ली की जरिए। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु खलीफा बने, एक कबीले ने ज़कात देने का इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी हम ज़कात नहीं देते। भाई क्यों नहीं देते? उन्होंने कहा कुरान में मौजूद है कि खुद मिन अम्वालिहिम सदक़तन तुतहिरुहुम बिहा व तुज़क्कीहिम बिहा व सल्लि अलैहिम फ़इन्न सलातक सकनुल लहुम, कि मेरे बदी मोहम्मद मुस्तफ़ा आप इनसे ज़कात लें, इनके मालों को पाक करें, इनके दिलों की सफाई करें और इन पर रहमत भेजिए और इनके लिए दुआ करें। तो जब अल्लाह के नबी नहीं है, ये हुक्म तो नबी को था, जब नबी नहीं हम ज़कात क्यों दें? अब हमारे लिए तो नबी दुआ करने वाले हैं नहीं। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इतला दी गई कि हज़रत फलां कबीले ने ज़कात का इनकार कर दिया, और इनकार इस तावील के साथ किया है। हज़रत अबू बकर ने खुतबा दिया और सारे सहाबा जब जमा हो गए, आपने फरमाया कि लोगों सुन लो, जिसने भी ज़कात की अदायगी से इनकार किया अना उकातिलहुम, मैं उनके साथ जिहाद करूंगा, वो काफिर हैं। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं हैरान हो गया कि इतना नर्म दिल आदमी, रकीकल कल्ब आदमी कैसी बात कह रहे हैं। वो कलमा पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, ये कहते हैं मैं उनके साथ जिहाद करूंगा। जिहाद तो काफिरों के खिलाफ होता है, मुसलमानों के खिलाफ जिहाद थोड़ा होता है। ये जो मुसलमानों को मार रही है तो फसाद है, जिहाद थोड़ा। जिहाद काफिरों के खिलाफ किया जाता है, ये तो फसाद फिर लर्द है। हज़रत उमर आए और उन्होंने कहा कि या खलीफत रसूलिल्लाह तो कातिल हो तो कातिल अहल क़िबला अल्लज़ीन यक़ूलून ला इलाहा इल्लल्लाह, क्या कह रहे हो? हज़ूर ने फरमाया कि मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह अस्म मिन्नी दिमाअहुम व अम्वालहुम, जिसने कलमा पढ़ लिया उसका खून भी उसका माल भी महफूज। वो तो कलमा पढ़ते हैं, वो नमाज पढ़ते हैं, रोज़ा रखते हैं। हज़रत अबू बकर इतने गुस्से में आए ना जी कि ऐसे अपना घोंसा बना के हज़रत उमर के सीने में मारा जोर से और कहा अजब्बारुन फिल जाहिलियत व ख़्वारुन फिल इस्लाम। उमर तुम जाहिलियत में तो बड़े जब्बार बनते थे, तलवार लेके हजूर के खिलाफ निकलते थे, इस्लाम लाने के बाद इतने कमज़ोर हो गए हो। वल्लाहि लौ मनऊनी इकालन लकातुलतबू, मुझे खुदा की कसम है अगर उन्होंने एक रस्सी भी ना दी ना तो मैं जिहाद करूंगा। हट जाओ मेरे रास्ते से। हज़रत उमर कहते हैं मैं हट गया, मैं मस्जिद की दीवार के साए में आके बैठ गया और शरह अल्लाह सदरी, फिर अल्लाह ने मेरा सीना भी खोल दिया और मैं खड़ा हुआ। मैंने कहा रहमल्लाहु अबा बकरिन, अल्लाह की तुझ पे रहमत हो, उठो जिहाद के लिए, मैं तेरा सिपाही बन के लड़ूंगा। हज़रत कहते हैं मुझे मसला समझ आ गया कि अगर आज ज़कात वालों से मसले में नरमी करते हैं, कल कोई नमाज का इनकार कर देगा, परसों कोई हज का इनकार कर देगा, तरसों कोई कुर्बानी का इनकार किया, तो पूरा दीन मोहम्मद मुस्तफ़ा ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए अपना हज़रत उमर हमेशा कहते थे कि यार अबू बकर से कहो मेरी सारी ज़िंदगी की नेकियां ले ले, सिर्फ 2 रातें मुझे दे दे, मेरी सारी नेकियां ले ले। और 2 रातें कौन सी? फरमाया एक गार वाली रात और एक तलवार वाली रात। एक तो जब अबू बकर ने गार में हुजूर के साथ रात गुजारी है ना, उसकी क्या कीमत हो सकती है दुनिया में। और एक अल्लाह के दीन के लिए जब तलवार उठाई ना कि अब जो भी इनकार करेगा मैं लड़ूंगा, तो
इसलिए हमेशा याद रखो, ये ज़रूरी नहीं होता है कि फ़लाँ किताब में है और फ़लाँ किताब में नहीं है। कुछ अक्ल किया करो, कुछ समझा करो दीन को।